देखो भाई, आज हम लोगों ने ना नया चैप्टर स्टार्ट करना है। 12th स्टैंडर्ड हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, दैट इज चैप्टर नंबर 2। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जो है ना हमारा बेटा, जो हम ऑलरेडी 10th स्टैंडर्ड में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके हैं, उसी का बेटा ऑपोजिट है। हम लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि साइन एक्स की जो वैल्यू है वो हमारी कितनी होती है बेटा, √3/2 है। साइन एक्स की वैल्यू अगर √3/2 है तो हम ढूंढते थे वहां से फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। लेकिन अब अगर हमें निकालना है एक्स तो कैसे निकालते थे? तो 10th में क्या करते थे कि साइन की जो वैल्यू √3/2 कब होती है, साइन की वैल्यू √3/2 कब होती है, 60 पे। अब 60 को लिखते हैं हम लोग 11th स्टैंडर्ड में लिखते थे पाई/3 लिखते हैं। फिर क्या करते थे, दिमाग में साइन से साइन हम कैंसिल कर देते थे, जिससे एक्स की वैल्यू पाई/3 आ जाएगी। यही करते आ रहे थे। अब 12th स्टैंडर्ड बस यही काम करना है, बस थोड़ा चेंज करके। करना क्या है हमें, आपके पास गिवन है साइन एक्स की वैल्यू हमारे पास √3/2 है। तो आपको क्या करना है, साइन को जब ये राइट साइड पे चले जाएगा तो इसको हम लिखते हैं साइन इनवर्स। इसको हम क्या लिख देंगे, अब साइन इनवर्स लिख देंगे। अब साइन में √3/2 कब आता है, साइन में √3/2 कब आता है, 60 पे। तो आपने क्या करना है, √3/2 को लिखना है साइन 60। साइन वर्सेस साइन कैंसिल, जिससे हमारे पास एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पाई/3। तो आंसर हमारा सेम ही आएगा, पाई/3 60। मतलब फर्क हमारा सिर्फ इतना है कि पहले हम लोग डायरेक्टली कर देते थे, अब हमें इस फॉर्म में करना है। क्लियर है चीज? 11th स्टैंड में हम लोगों ने पढ़ा था, डोमेन पढ़ा था और रेंज पढ़ा था। तो डोमेन, अब यहाँ पे डोमेन हमारा क्या होगा, जो मैं एक्स की वैल्यू पुट करूंगा। 10th स्टैंड में हमने क्या क्या सीखा, 0, 30, 45, 60, 90, ये सब हम वैल्यूज क्या करते थे, सब्स्टिट्यूट करते थे एक्स की जगह पे। तो वो हमारा क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। अब जो वैल्यूज में एक्स की पुट करने के बाद जो साइन आगे डोमेन जो एंगल में लगा रहे हैं, उससे मेरे पास कुछ ना कुछ वैल्यू आती थी। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। साइन 30 कितना होता है हमारा, 1/2। साइन 45 कितना होता है, 1/√2। साइन 60 कितना होता है, √3/2। और साइन 90 कितना होता है, 1। तो जो हमारे पास वैल्यूज आती है 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, वो सारा का सारा हमारा क्या होगा, वो हमारा रेंज होगा। जो हमारे पास वैल्यूज आई है 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, वो सारा का सारा हमारा क्या है, रेंज है। और जो मैं एक्स की वैल्यू पुट कर रहा हूँ 0, 30, 45, 60, 90, वो हमारा डोमेन है। क्लियर है ये चीज? अब बस वही काम हमारा उल्टा हो जाएगा। अब जो हमारे पास एंगल्स थे वो हमारे डोमेन थे, और जो वैल्यूज आ रही थी वो हमारी क्या थी, रेंज थी। इस पे फंक्शन लगा रहे थे हम। अब यही काम हमारा उल्टा हो जाएगा। अब मैं पहले सपोज करते हैं, पहले वाला सेट मेरा ए से बी हमारा साइन फंक्शन डिफाइंड था। अब वही काम उल्टा हो जाएगा हमारा, जो पहले ए से बी तक डिफाइंड था वो बी टू ए हो जाएगा। पहले यहाँ पे फंक्शन साइन था, अब हमारे पास फंक्शन क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स। तो यहाँ पे जो वैल्यूज है वो मेरी क्या हो जाएंगी, डोमेन हो जाएंगी, और लेफ्ट साइड वाली क्या हो जाएगी, हमारा रेंज आ जाएगा। क्लियर है ये चीज? तो एनसीईआरटी अगर आप ओपन करेंगे, एनसीईआरटी ओपन करो, एनसीईआरटी में लास्ट वाला पेज देखो, आपके पास वहां पे आ रहा होगा। निकालिए एनसीईआरटी सब लोग बच्चे। अब एनसीईआरटी में आप लोग देखेंगे, आपके पास सबसे लास्ट वाले पेज पे, या हमारी जो फर्स्ट एक्सरसाइज उससे पहले लेफ्ट वाले पेज पे सबके हमारे पास रेंज गिवन है। आपको रेंज ना सभी के लर्न करने हैं। तो जो हम लोग देखोगे साइन इनवर्स, लास्ट वाला कॉलम देखना बेटा, उसकी रेंज हमारे पास कितनी है, -π/2 से π/2। कॉस इनवर्स की हमारे पास कितनी हो जाएगी, दैट इज 0 टू पाई हो जाएगी। कोसेकेंड इनवर्स की अगर हम लोग लेंगे, कोसेकेंड इनवर्स, तो ये हो जाएगा हमारे पास -π/2 से π/2 -0 के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है ये चीज? इसके बाद हम देखेंगे सीकेंड इनवर्स, तो सीकेंड इनवर्स का होगा 0 टू पाई -π/2। अब बेटा ये जो 0 ऊपर माइनस में रखा है, π/2 सेट वाला है, इसमें हमारे लिए कर्ली ब्रैकेट्स लगे हुए हैं। अब सर ये हमारे पास -0 हुआ क्यों? क्योंकि साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। और कोसिकेंड क्या होता है, कोसिकेंड साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो जब कोसिकेंड साइन का रेसिप्रोकल होगा तो 1/0 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। तो मतलब कोसिकेंड 0 पे आपको पता है कि वैल्यू जो हमारी एग्जिस्ट करती नहीं है, कोसिकेंड 0 नॉट डिफाइंड होता है ना। तो कोसिकेंड 0 नॉट डिफाइंड क्यों है, क्योंकि 1/0 है। 1/0 का मतलब क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, क्योंकि इनफाइनाइट होता था वो, इसलिए उसको -0 लिख दिया। और सीकेंड के केस में आखिरी में आ गया मेरे पास -π/2। π/2 क्यों आ गया, बिकॉज जो cos π/2 होता है, cos π/2 मतलब cos 90 हमारे पास 0 होता है, और cos 90 0, तो secant 90 कितना होता है, 1/0। 1/0 कितना हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा, इसलिए उसको हम क्या करेंगे, -π/2। तो ये जो हम इसको बोलते हैं रेंज भी बोलते हैं, बुक के अंदर इसको प्रिंसिपल ब्रांच रेंज भी लिखा हुआ है। आप दोनों लर्न कर सकते हो। स्कूल में जहां मुझकर आपको प्रिंसिपल ब्रांच बोल देगा तो आपको समझ ही नहीं आएगा भाई क्या चीज है।
तो इसलिए ध्यान रखना, रेंज बोले या प्रिंसिपल ब्रांच रेंज बोले एक ही चीज होती है दोनों के दोनों। ऐसे ही हम लोग अगर बात करेंगे आपके पास tan इनवर्स की, तो tan इनवर्स कितना हो जाएगा मेरे पास, ये हमारे पास आएगा -π/2 से π/2, और cot इनवर्स की बात करेंगे तो बेटा ये आ जाएगा हमारे पास 0 to π। अब ये मुझे ध्यान कैसे रखना है, ये मुझे ध्यान ऐसे रखना है कि जो हमारा tan होता है वो होता है बेटा sin अपॉन cos होता है, तो ऊपर हमारा sin है तो sin के हिसाब से डिफाइन कर लेना, -π/2 to π/2। यहाँ पे क्लोज्ड है, यहाँ पे ओपन है। ये ओपन क्यों हो गया, बिकॉज tan क्या होता है sin अपॉन में cos, और cos 90 पे एग्जिस्ट करता नहीं है, इसलिए इसको राउंड ब्रैकेट में शिफ्ट कर दिया मैंने। मतलब कि tan इनवर्स में x की वैल्यू जो है, जो इसका जो भी एंगल रहेगा डोमेन, वो -90 भी नहीं हो सकता, 90 भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं होगा, बिकॉज अगर 90 रख दूंगा तो tan sin अपॉन cos है हमारा, तो cos जो है वो हमारा cos 90 कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। तो इस चक्कर में यहाँ पे ब्रैकेट आपका राउंड ब्रैकेट आया, स्क्वायर नहीं आया। और फॉर द सेम रीजन हमारे पास यहाँ पे भी cot के लिए भी आपका राउंड ब्रैकेट आया हमारा, क्योंकि cot थीटा दैट इज cos थीटा अपॉन sin थीटा, और sin थीटा जो होता है वो हमारा 0 पे भी एग्जिस्ट नहीं करेगा और पाई पे भी नहीं आएगा, क्योंकि sin 180 हमारा 0 के इक्वल होता है, sin 0 भी हमारा किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। क्लियर है ये चीज। तो मुझे क्या ध्यान रखना है, मुझे ध्यान ये रखना है कि आपके पास जो वैल्यूज है प्रिंसिपल ब्रांच, ये मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा याद करने के लिए, तभी मेरे पास क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे, वरना क्वेश्चन मेरे सॉल्व नहीं हो पाएंगे। क्लियर है भाई। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग बात करते हैं साइन इनवर्स 1। अब साइन में 1 कब होती है वैल्यू, 90 डिग्री में, तो हम लोग क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स 1 कब होता है बेटा हमारा 90 मतलब π/2। तो साइन इनवर्स से साइन हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर हमारे पास कितना आ गया, π/2 आ जाएगा। क्लियर है। बट अब इसके बाद मेरे को क्या देखना है, साइन इनवर्स -1। तो साइन में वैल्यू -1 कब होती है भाई, साइन में -1 होती नहीं है। साइन में -1 होता भी है तो हमारा कहाँ पे हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में हो जाएगा। अब थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे होगा भाई, हम लोगों ने अभी तक देखो पढ़ा था 11th स्टैंडर्ड में, ये हमारे 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट होता है बेटा। पहले वाले क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव रहते हैं, दूसरे वाले के अंदर सिर्फ साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव रहता है, तीसरे वाले के अंदर हमारे पास tan और cot पॉजिटिव रहता है, रेस्ट ऑल नेगेटिव है, और फोर्थ वाले में cos और सीकेंट ये दोनों हमारे पॉजिटिव रहते हैं, और सारे के सारे हमारे क्या होते हैं, नेगेटिव एंगल्स रहते हैं। क्लियर है ये चीज। उसके बाद मेरे को ये भी ध्यान देना है, कुछ बच्चों को हो सकता है ना पता हो, भाई ये हमारा हॉरिजॉन्टल है, तो जो भी ऑड पाई होते हैं वो हमारे लेफ्ट साइड पे आते हैं, इवन पाई हमारे राइट साइड पे आते हैं। हम लोग जो भी ट्रिग्नोमेट्री में एंगल्स लेते हैं वो सारे के सारे एंगल्स हमारे क्या होते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही हम एंगल्स को लेते हैं। क्लियर है ये चीज। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे -1 के लिए, भाई अब साइन में -1 तो वैल्यू होती नहीं है। साइन इनवर्स की प्रिंसिपल ब्रांच क्या है, देख भाई नोटबुक में कितनी है, -π/2 से π/2, तो बस यही करना है। तो साइन में 1 कब होता है, साइन में 1 होता है π/2 पे। अब ये -1 है तो कितना हो जाएगा, ये -π/2, तो कितना आ जाएगा हमारे पास आंसर, -π/2, एंड दैट बिलोंग्स किसके अंदर, -π/2 से π/2 में। कलर नजर आ रहा है, हाँ भाई कलर नजर आ रहा है, समझ आ गई ये चीज। ऐसे ही देखते हैं, और साइन इनवर्स √3/2, साइन में √3/2 कब होता है, 60 पे, और 60 का मतलब कितना होता है, π/3, दोनों हमारे कैंसिल हो जाएंगे तो कितना आंसर आएगा, π/3 आ जाएगा। अब वहीं अगर मेरे पास -√3/2 आ जाए, वही मेरे पास क्या आ जाए, -√3/2, तो अब क्या करेगा बेटा, अब दोबारा से √3/2 वैल्यू होती है π/3 पे, लेकिन माइनस में आ रहा है, तो यहाँ पे एंगल में भी क्या रहेगा, माइनस रहेगा। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, -π/3, एंड यस दैट बिलोंग्स इन क्या रेंज है हमारी, -π/2 से π/2, तो उसके बीच में क्या करेगा, ये लाई करेगा। क्लियर है बाकी वो भी। नेक्स्ट इसके बाद बात करेंगे साइन इनवर्स 1/2। साइन में बेटा 1/2 का होता है 30 डिग्री पे, 30 का मतलब बेटा हो जाएगा हमारा π/6, कैंसिल हो गया, कितना हो जाएगा ये π/6। भाई बात करेंगे -1/2 के लिए, तो π1/2 होता है π/6 पे, माइनस होते हैं कितना हो जाएगा, -π/6 आ जाएगा। फर्दर अब cos इनवर्स की हम सीख लेते हैं। अब cos इनवर्स की आप सीखोगे तो cos इनवर्स √3/2 है, तो cos में √3/2 कब होता है, किस पे होता है, 30 पे होता है, तो इसको हम लिखेंगे cos π/6, तो आंसर आ गया π/6, एंड यस
दैट बिलोंग्स बिटवीन 0 to पाई। तो इसका मतलब आंसर क्या है मेरा भाई? बिल्कुल सही है, 0 to पाई होता है ना, तो इसके बीच में लाइक पाई बाय 6 लाया करता है। माइनस रूट 3/2 करेंगे इस बार। अब अगर मैं माइनस रूट 3/2 कर रहा हूं तो क्या करेंगे, ये हो जाएगा कॉस। अब मैं पीछे साइन का पढ़ा था, तो वही मैं देख के क्या करूंगा, मैं यहां लिख दूंगा -π/6, तो आंसर मेरा आ जाएगा -π/6। लेकिन ये तो गलत है। क्यों गलत है भाई? क्योंकि कॉस में, कॉस इनवर्स में -30 तो होगा ही नहीं, क्योंकि उसका प्रिंसिपल रेंज क्या है, 0 to 180, 0 to पाई है। तो मतलब ये जो मैंने लिखा है ये गलत है भाई। अब तो फिर करें क्या, करें कैसे? इसको करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो आपको याद रखना है, कॉस के लिए, सीकेंट के लिए एंड कॉट के लिए। दोबारा बोल रहा हूं मैं, कॉस, सीकेंट एंड कॉट के केस में कभी भी नेगेटिव एंगल आएगा तो क्या करेगा बेटा, वहां पे लिखेगा पाई माइनस रूट 3/2 कब होता है, 30 पे। 30 का मतलब कितना होता है, π/6, तो माइनस करके ये एंगल कितना आ जाएगा, 5π/6। कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल, कितना आ गया बेटा, 5π/6 आ गया। क्लियर है ये चीज? पक्का? मुश्किल तो नहीं है? तो भाई आसान है, ये तो दिमाग में बैठ जाता है ट्रिग्नोमेट्री मुश्किल है, ट्रिग्नोमेट्री मुश्किल है, ट्रिग्नोमेट्री मुश्किल नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री आसान है। अब इसके बाद बात करेंगे कॉस इनवर्स हाफ। हाफ कब होता है बेटा, 60 पे होता है। तो ये तो डायरेक्टली लिख दो कि cos 60 इज π/3, तो आंसर कितना आ जाएगा, π/3 आ जाएगा। अब भाई अगर हम बात करेंगे माइनस हाफ की, तो कैसे करेगा भाई, तो ये हो जाएगा पाई माइनस, और 1/2 कब होता है बेटा, π/3, तो ये हो जाएगा cos 2π/3, कट के कितना आ जाएगा ये 2π/3। क्लियर है ये चीज? ऐसे ही हमारे पास cos इनवर्स -1, तो पाई माइनस, क्योंकि माइनस में एंगल, तो 1, cos 1 कितने पे होता है, 0 पे होता है, तो उसको क्या लिखेंगे, पाई माइनस 0 लिख लेंगे भाई, कैंसिल हो जाएगा तो क्या आंसर आ जाएगा, पाई आ जाएगा। और 11th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा भी था, क्या पढ़ा था कि साइन n पाई 0 होता है। साइन के जो भी मल्टीपल ऑफ पाई आ गया, मतलब साइन पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, जो भी पाई का मल्टीपल है साइन का, तो उसकी सारी की वैल्यूज हमारी कितनी होती है, 0 के इक्वल होता है बेटा। दूसरी तरफ अगर मेरे पास cos n पाई आ गया, क्या आ गया हमारे पास, cos n पाई। अब cos n पाई का मतलब क्या हो गया, कि अगर n की वैल्यू हो सकता है ऑड हो या इवन हो, अगर n की वैल्यू ऑड है, मतलब cos पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, इन सब की वैल्यू हमारे पास कितनी रहेगी, -1। और अगर इवन मल्टीपल है n का, तो उस केस में मतलब कि 2, 4, 6, 8 ऐसा आ रहा है, मतलब कि cos 2 पाई, cos 4 पाई, इस सब केस में वैल्यू जो हमारे पास कितनी आ रही है, वो हमारे पास होती है 1, एंड cos 0 भी कितना होता है, 1 होता है। क्लियर है ये चीज? तो cos पाई कितना हो जाएगा, -1, cos 3 पाई -1, cos 5 पाई -1, cos 7 पाई -1। अब हम बात करेंगे अगर आपके इवन पाई के लिए, तो cos 2 पाई 0, cos 4 पाई सॉरी 1, cos 4 पाई 1, cos 6 पाई 1। क्लियर है? और साइन के सारे मल्टीपल पाई के, पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई, सारे के सारे हमारे क्या रहेंगे, 0 रहेंगे। नेक्स्ट बेटा बात कर लेते हैं, यहाँ मैंने कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं। अभी जो आपने प्रीवियस वाले पेज पे जो क्वेश्चंस पढ़े थे, वो तो सारे एक साथ एक सिंगल थे, बट ऑब्वियसली 11th स्टैंड या 12th स्टैंड में आपका जो भी आ रहा होगा, कोई भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप कभी भी टेस्ट दे रहे होगे, एक सिंगल वैल्यूज के आपसे कभी भी पूछेगा नहीं। आपके पास क्या होगा, जो भी आपने पीछे पढ़ा था उन सबको हम क्या करेंगे, क्लब कर देंगे। पीछे मैंने एक चीज और बताई थी, कॉस, सीकेंट एंड कॉट, कॉस इनवर्स, सीकेंट इनवर्स एंड कॉट इनवर्स के लिए पाई माइनस एंगल करते हैं। और अगर साइन, कोसिकेंट एंड कॉट, मतलब कि साइन इनवर्स, कोसिकेंट इनवर्स, कॉट इनवर्स में हमारे सारे एंगल्स हमारे किस में रहते हैं, नेगेटिव में भी रहते हैं। तो हम लोग यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है आपका, साइन इनवर्स, कोसिकेंट इनवर्स, टैन इनवर्स में माइनस में रहेगा हमारा एंगल्स, और कॉस, सीकेंट और कॉट रहता है तो उसमें पाई माइनस थीटा करते हैं। ये प्रीवियस पेज पे आप देख भी सकते हो। साइन में जब भी नेगेटिव आया था तो माइनस एंगल्स ले रहे थे हम लोग, कॉस में जब भी नेगेटिव आया था उसको पाई माइनस हम लोग कर रहे थे। तो कभी भी हमारे पास कॉस, सीकेंट, कॉट आएगा तो उस केस में पाई माइनस थीटा करोगे बेटा, और कभी भी साइन, कोसिकेंट, टैन आएगा तो उस केस में हमारे पास एंगल्स नेगेटिव होते हैं हमारे, क्योंकि हमारे पास प्रिंसिपल जो ब्रांच है वो हमारा उसका नेगेटिव होता है। अब हम ऐसी बात करेंगे कोसिकेंट इनवर्स 2, तो कोसिकेंट में 2 कब होता है बेटा, π/6 पे, दोनों कैंसिल तो कितना हो जाएगा, π/6। वहीं पे अगर मैं बात करूंगा कोसिकेंट इनवर्स -2 की, तो माइनस आ रहा है तो कोसिकेंट में नेगेटिव होता है, जैसे साइन में नेगेटिव लेते हैं एंगल में, तो यहाँ पे भी रहेगा, तो कितना हो जाएगा, कोसिकेंट -π/6। कोसिकेंट इनवर्स और कोसिकेंट कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, -π/6। फर्दर बात करेंगे कॉट इनवर्स √3 प्लस टैन इनवर्स -1/√3,
बेटा कॉट इनवर्स रूट थ्री है, तो कॉट में रूट थ्री कब आता है? कॉट में रूट थ्री कब आता है भाई? 60 डिग्री पे आएगा हमारा। शाबाश, 60 पे आता है। कितने पे आता है? 30 पे आता है, क्योंकि tan आपका 60, tan 60 रूट थ्री होता है, तो 1/√3 कब होता है हमारा? कॉट में 60 पे। और अगर मैं tan 1/√3 30 पे होता है, तो कॉट में रूट थ्री कब होता है? 30 पे। तो यहाँ पे मेरे पास कॉट रूट थ्री है, तो कॉट इनवर्स रूट थ्री के लिए कॉट 30 दैट इज π/6, दोनों कैंसिल π/6। tan में 1/√3, tan में 1/√3 कब होता है? 30 डिग्री पे, मतलब π/6 पे, और tan में एंगल नेगेटिव आ जाएगा हमारा, तो -π/6। सॉल्व करेंगे, आंसर 0। सिमिलरली हमारे पास साइन इनवर्स -1/2, सीकेंड इनवर्स -2, tan इनवर्स -1। एक चीज और भाई, ये किसी मैंने बुक से नहीं लिया हुआ, मैंने रैंडम क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपके कोई भी बुक उठा लो, सब में इसी टाइप के हमारे क्वेश्चन हैं। हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं, हमारी ये पहली एक्सरसाइज है हमारी 2.1, वो पूरी आपकी कंप्लीट हो जाएगी अभी। 2.1 में पहले 7-8 क्वेश्चन तो हमारे सिंगल सिंगल टाइप में थे, बट पेपर में इस टाइप के आते नहीं है, पेपर में से क्लब होके 2-3 आएंगे ही आपके पास, तो हमें यही वाले करने हैं। और एनसीईआरटी में देखोगे तो आपके पास एंड में क्वेश्चन गिवन है। तो साइन में -1/2 आ रहा है, साइन में नेगेटिव एंगल होता है तो जगह -π/6। सीकेंड में -2 आ रहा है, सीकेंड में 2 हमारे पास कब होता है? 30 डिग्री पे और 60 पे, दैट इज π/3। यहाँ पे हमारे पास माइनस, तो क्या लिखेंगे इसलिए पाई माइनस लिख देंगे। फिर आता है हमारे पास tan में एंगल नेगेटिव होता है हमारा, tan में 1 कब होता है? π/4, तो इसलिए कितना हो जाएगा ये? -π/4। भाई ये माइनस लिखा हुआ है, दिस इज -π/4, स्क्रीन में नजर आ रहा है, ठीक कर देता हूं मैं। दिस इज -π/4, -π/4। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास। क्लियर है ये चीज? तो भाई काम बड़ा सिंपल सा है, साइन, कोसिकेंड और tan इनवर्स के एंगल नेगेटिव रहेंगे हमारे, क्योंकि इनका प्रिंसिपल ब्रांच नेगेटिव है। साइन इनवर्स का कितना है? -π/2 से π/2। फिर उसका कोसिकेंड का कितना है? -π/2 से π/2 -0। और उसके बाद tan इनवर्स का कितना हमारे पास? -π/2 से π/2, बट राउंड ब्रैकेट आएगा हमारा। पहले दोनों में हमारा क्या था? आपका स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट मतलब कि क्लोज इंटरवल्स है वो। नेक्स्ट ऐसे ही आपके पास एक और क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे, ये लिखा हुआ है साइन इनवर्स -√3/2, कॉस इनवर्स -1/2, कॉट इनवर्स √3 -√3। इसको आप खुद सॉल्व कर लेंगे। साइन का एंगल नेगेटिव रहेगा, कॉस में करेंगे तो पाई माइनस हो जाएगा, कॉट में करेंगे तभी भी क्या होगा? ये पाई माइनस। तो आई होप यू कैन सॉल्व दिस योरसेल्फ। ये कुछ नहीं है भाई, ये हर क्वेश्चन के एंड में बनाया था, कि पता सोचो सर ने पता नहीं क्या बना दिया है, ये तो कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट, तो हमारे पास पहली वाली जो एक्सरसाइज है वो पूरी की पूरी बेटा खत्म हो चुकी है यहाँ तक। आई होप यहाँ तक आप लोगों को सारा का सारा समझ आ गया होगा बेटा। तो यार हमारी पहली वाली एक्सरसाइज तो कंप्लीट हो गई थी। अब हम लोग देखते हैं सेकंड वाली एक्सरसाइज। ये पूरा पूरी एक सिंगल वीडियो बना रहा हूँ मैं, कोशिश कवर करेंगे इसके अंदर कि हम ज्यादा से ज्यादा कवर अप कर लें इस वीडियो के अंदर। एक भाई आया हुआ हमारे, इसी वजह से वीडियो बन रही है ये वाली भी। तो हमारे पास 11th स्टैंडर्ड के हमारे पास फॉर्मुलाज हैं। sin 2x की बड़ा वैल्यू है 2 sin x cos x। cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos square x -1। दूसरा फॉर्मूला है 1 - 2 sin square x। तीसरा फॉर्मूला है cos square x - sin square x। ये सारे के सारे फॉर्मूलाज आपने 11th स्टैंडर्ड के अंदर कवर अप कर लिए थे। नेक्स्ट इसके बाद है हमारे पास फॉर्मूला sin x + y। तो sin x + y की अगर हम बात करेंगे तो sin x + y का फॉर्मूला होता है sin x cos y + cos x sin y। अगर sin x - y होगा तो यहाँ पे बीच में भी क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। फिर बात करेंगे cos x + y की, तो cos x + y का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? cos x cos y - sin x sin y। इसमें उल्टा रहता है, प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। फिर फॉर्मूला आएगा tan x + y, जो कि हो जाएगा tan x + tan y अपॉन 1 - x tan x tan y। और अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ पे भी माइनस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। फिर बात करेंगे cot x + y की। cot x + y का फॉर्मूला है cot x cot y -1 अपॉन में cot y + cot x। और अगर यहाँ पे माइनस आएगा तो ऊपर प्लस, और नीचे हमारे पास क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास फॉर्मूला है 2 sin x cos y 2 cos x sin y। भाई ये फॉर्मूला आया कहाँ से? यही sin x + y और sin x - y जो फॉर्मूलाज है, एक बार sin x + y का फॉर्मूला लिखो, एक बार sin x - y का फॉर्मूला लिखो। मैं इसके अंदर चलो कर देता हूँ सॉल्व। जो मैं बोल रहा हूँ कैसे फॉर्मूला आया है, मैं एक ड्राइव करके भी आपको दिखा देता हूँ। थोड़ा सा स्मार्ट वर्क कर लेते हैं, थोड़ा लिखना कम पड़ेगा। इसी को हम थोड़ा सा क्लोन कर लेते हैं,
इसको क्लोन करके मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, आई होप ये विजिबल है। तो अब चेंज क्या करना है, मेरे पास यहाँ पे साइन एक्स माइनस वाई का ये फॉर्मूला है। अब साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला ऊपर है, साइन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला ये रहा, दोनों को ऐड करेंगे तो ये वाला पार्ट कट जाएगा। तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, टू साइन एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स कॉस वाई। तो पहला फॉर्मूला बन जाएगा टू साइन एक्स कॉस वाई। अब मैं दोनों को अगर माइनस कर दूंगा, दोनों को माइनस करूंगा तो ये वाला पार्ट कैंसिल होगा, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टू कॉस एक्स साइन वाई, और सेंटर में क्या हो जाएगा, माइनस। सिमिलरली सेम हमने ऐसे ही टू कॉस एक्स कॉस वाई टू साइन एक्स साइन वाई का फॉर्मूला कॉस एक्स प्लस वाई और कॉस एक्स माइनस वाई से हम लोगों ने डराइव करें। आई होप ये आपके टीचर ने ऑलरेडी 11th स्टैंडर्ड में करवा दिए होंगे, स्कूल है, कोचिंग, जहां भी बेटा आप पढ़ते हो। नहीं भी पढ़े थे तो आप आज समझ लिए तो थम्स अप मार देना भाई, थैंक यू सो मच। अब tan 3x है, tan 3x हमारा फॉर्मूला क्या होता है, 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। cos स्क्वायर x का फॉर्मूला अब ये जनरेट करेंगे, कहां से करूं जनरेट cos स्क्वायर x का फॉर्मूला, यहां से। cos 2x किसके इक्वल होता है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, माइनस 1 को लेफ्ट पे लेंगे प्लस और 2 को नीचे, तो cos स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 प्लस cos 2x डिवाइड बाय 2। cos 2x को 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x के इक्वल रखेंगे तो साइन स्क्वायर x की वैल्यू आएगी 1 माइनस cos 2x डिवाइड बाय 2। फिर cos 3x का फॉर्मूला 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, sin 3x का फॉर्मूला बेटा 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। तो ये फॉर्मूलाज आप सब लोग लिख लेना, इनको रट लेना बेटा अच्छे से, 2 4 5 बार लिखोगे तो अपने ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। अब आते हैं एनसीईआरटी में एग्जांपल नंबर 3 में। एग्जांपल नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है, प्रूव दैट sin इनवर्स 2x ओवर सॉरी नॉट ओवर मल्टीप्लाइड बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको हमें प्रूव करना है, इसका हमें आंसर प्रूव करना है 2 sin इनवर्स x। तो क्या भाई करें इसको, इसको हमें करने के लिए यहाँ पे हम x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे प्रूफ करना है 2 sin इनवर्स x। तो क्या करें, हम यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, x को सब्स्टिट्यूट करेंगे sin थीटा, जिससे बन जाएगा sin इनवर्स 2 sin थीटा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये हमारे पास हो जाएगा cos स्क्वायर का रूट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा cos थीटा के इक्वल। ये हमारा किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, cos थीटा के। तो यहाँ पे आप सबसे देखेंगे फॉर्मूला 2 sin थीटा cos थीटा। तो 2 sin थीटा cos थीटा फॉर्मूला किसका, हमारा sin 2 थीटा का। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे बेटा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा sin 2 थीटा, साइन इनवर्स से साइन इनवर्स साइन कैंसिल, 2 थीटा आ जाएगा। बट हमें तो 2 sin इनवर्स x प्रूफ करना है, तो आप क्या करोगे, जो x को आपने sin थीटा लिया हुआ है, आपको थीटा निकालना, तो आप क्या करेंगे, साइन इनवर्स को लेफ्ट पे लेंगे, साइन जो है हमारा लेफ्ट पे आएगा तो क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स। तो क्या बन जाएगा, ये 2 sin इनवर्स x। क्लियर है ये चीज। इसी का दूसरा पार्ट है हमारा, एग्जैक्टली सेम है, बट इस बार मेरे को प्रूफ करना है 2 cos थीटा। तो हम क्या करेंगे, x को पहले sin थीटा लिया था, अब क्या ले लेंगे cos थीटा, जिससे हमारे पास ये बन जाएगा बेटा 2 cos थीटा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा 2 cos थीटा। 1 माइनस cos स्क्वायर कितना होता है, साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर पे रूट कितना होगा, साइन। तो 2 cos थीटा sin थीटा, 2 cos थीटा sin थीटा, ये हमारे पास हो जाएगा sin 2 थीटा, कैंसिल हो जाएगा तो ये 2 थीटा, यहां से थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 cos इनवर्स x। तो कितना आ जाएगा हमारे पास 2 cos इनवर्स x। ये मैंने गलत लिख दिया भाई, 2 cos थीटा नहीं cos इनवर्स x प्रूफ करना था। क्लियर है ये चीज, डाउट इसमें। नेक्स्ट, इसके बाद एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे हमारे पास है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। तो यहाँ पे हम x को क्या पुट करेंगे, साइन थीटा, जिससे हमारे पास हो जाएगा 3 sin थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ये जो हमारे पास फॉर्मूला अंदर बन गया, ये फॉर्मूला हमारे पास है 3 थीटा का, साइन 3 थीटा, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, कितना आ जाएगा 3 थीटा, यहां से थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये साइन इनवर्स x। तो क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास 3 साइन इनवर्स x के इक्वल आ जाएगा। क्लियर है ये चीज। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। तो अगर x को हम cos थीटा पुट कर देंगे तो ये बन जाएगा 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा।
ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है बेटा cos 3 थीटा, cos इनवर्स से cos कैंसिल, तो 3 थीटा आ जाएगा आपके पास। और थीटा की अगर यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा cos इनवर्स x। क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x। 1 माइनस cos x में फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? यहाँ पे हमने कहीं निकाला था, ये रहा। देखो साइन स्क्वायर x की वैल्यू कितनी है? 1 माइनस cos 2x अपॉन 2। अगर यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे x है। अगर यहाँ पे x आएगा तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा? x बाई 2। अगर यहाँ पे x होगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? x बाय 2। तो यहाँ पे हमारे पास 1 माइनस कॉस एक्स है, तो 1 माइनस कॉस एक्स की बेटा वैल्यू हो जाएगी 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। 1 प्लस कॉस एक्स की हो जाएगी 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। 2 से 2 कैंसिल, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर दैट इज इक्वल टू tan स्क्वायर एक्स बाय 2। रूट एंड स्क्वायर दोनों कट जाएंगे तो यहाँ बचेगा बेटा सिर्फ tan एक्स बाय 2, और यहाँ पे आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा? x बाय 2 के। क्लियर है ये। नेक्स्ट हमारा tan इनवर्स cos x माइनस sin x अपॉन में cos x प्लस sin x। अब इस केस में भी हम क्या करेंगे? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर एंगल के अंदर दोनों तरफ हम क्या करेंगे? cos से डिवाइड कर देंगे। cos से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस tan x होल डिवाइड बाय 1 प्लस tan x। अब ये जो न्यूमरेटर वाला 1 है, या इससे ये कैसा बन रहा है? इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसा पाई बाय 4। सिर्फ न्यूमरेटर वाले को हम लिख सकते हैं पाई बाय 4। या फिर फॉर्मूला देखो बन रहा है tan x माइनस tan y 1 प्लस tan x tan y, tan पाई बाय 4 tan x। अबे भाई tan पाई बाय 4 कहां से आ गया? यहाँ तो सिर्फ tan x था 1, क्योंकि tan 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो ऊपर वाले tan x को मैं tan x इंटू 1 भी तो लिख सकता हूँ, तो इसलिए इसको लिख लेंगे tan पाई बाय 4 इंटू tan x। ये फॉर्मूला किसका बन गया? tan x माइनस tan y अपॉन 1 प्लस tan x tan y। तो tan पाई बाय 4 माइनस x, tan इनवर्स से tan कैंसिल, पाई बाय 4 माइनस x, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है इनको अच्छे से कर लेना, क्योंकि चैप्टर नंबर 5 में हमारी थर्ड एक्सरसाइज में ये सेम क्वेश्चन हमारे, उसमें हम लोगों ने चैप्टर नंबर 5 में डिफरेंशिएशन है, सेम क्वेश्चन आ रहा होगा, पूरा सेम सॉल्व करोगे, आखिरी में आके बस इसको में क्या करना है? डिफरेंशिएट कर देना। क्लियर है? डिफरेंशिएशन पढ़ी थी 11th स्टैंडर्ड में। अब पूरा चैप्टर है हमारे पास, हमने लिमिट डेरिवेटिव्स में पढ़ा था ना, प्रोडक्ट रूल, क्वेश्चन रूल, ये सारा का सारा वो सब हमारा द्वारा यूज होगा। 7th क्वेश्चन, tan इनवर्स 3a स्क्वायर x माइनस एक्स क्यूब अपॉन में a क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? x को पुट करेंगे a tan थीटा, तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय a tan थीटा माइनस a क्यूब tan क्यूब थीटा, a क्यूब माइनस 3a इंटू ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब, यहाँ पर भी ए क्यूब है, ए क्यूब ए इंटू ए स्क्वायर, तो ऊपर और नीचे दोनों तरफ से हमारे पास कॉमन क्या आ जाएगा? ए क्यूब। तो दोनों तरफ से ऊपर नीचे से ए क्यूब कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे, और हमारे पास ये बच जाएगा। ये फॉर्मूला हमारे पास किसका होता है? tan 3 थीटा का। तो tan इनवर्स से tan कैंसिल, यहाँ पे आएगा 3 थीटा, थीटा की यहाँ से वैल्यू निकालो। थीटा निकालने के लिए क्या करोगे? ए को पहले नीचे लेके जाओगे और फिर tan को लेके जाओगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स x बाय 3 tan इनवर्स x बाय ए। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। समझ आ गई ये बात? नेक्स्ट भाई आगे हम देखेंगे, सॉल्व करते हैं। अगला जो बेटा हम लोगों ने क्वेश्चन करना है दैट इज आवर एग्जांपल नंबर 4, tan इनवर्स cos x अपॉन में 1 माइनस sin x। तो cos x को हम लिख सकते हैं बेटा cos स्क्वायर x बाय 2 माइनस sin स्क्वायर x बाय 2, हाफ एंगल फॉर्मूला लगाएंगे। 1 माइनस sin x जो होगा ये हमारे पास हो जाएगा बेटा cos x बाय 2 माइनस sin x बाय 2 का होल स्क्वायर। न्यूमरेटर में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की प्रॉपर्टी लगाओगे तो हो जाएगा cos x बाय 2 प्लस sin x बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय cos x बाय 2 माइनस sin x बाय 2 डिवाइड बाय, हमारे पास यहाँ पे डिनोमिनेटर में आपके पास cos x बाय 2 माइनस sin x बाय 2 का होल स्क्वायर। अब क्या करना है हमें? ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, सो यू आर लेफ्ट विद
cos x बाय 2 प्लस साइन x बाय 2 डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में cos x बाय 2 माइनस साइन x बाय 2। अब ये वाला पार्ट हमारा सेम हो गया जो हम लोगों ने बेटे यहाँ पे पीछे कर दिया। फर्क किसका है? सिर्फ और सिर्फ x का। यहाँ पे x है, वहां पे कितना है? x बाय 2 है। इसका आंसर कितना आया था? पाई बाय 4 माइनस एक्स। उसका कितना आ जाएगा? पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 के इक्वल। तो इस केस में हम लोगों ने क्या करता? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में cos x बाय 2 से डिवाइड करा था। तो ये वाला पार्ट हमारे पास बन जाएगा tan इनवर्स cos x बाय 2 से डिवाइड करोगे तो 1 प्लस tan x बाय 2 डिवाइड बाय 1 माइनस tan x बाय 2। तो ये वाला पार्ट हमारा 1 को लिखेंगे पाई बाय 4 1 माइनस tan पाई बाय 4 इंटू tan x बाय 2। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा पाई बाय 4 प्लस x बाय 2। दिस बिकम्स पाई बाय 4 प्लस x बाय 2 के इक्वल आ जाएगा। क्लियर है ये चीज? अब यहाँ पे मैंने बेटा एक फॉर्मूला यूज करा था 1 माइनस साइन एक्स की जगह cos x बाय 2 प्लस माइनस साइन x बाय 2 होल स्क्वायर। ये आया कैसे? 1 माइनस साइन एक्स। 1 क्या होता है? cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। साइन एक्स हमारा कितना होगा? 2 साइन थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2। इसलिए मैंने इन दोनों पे जो एंगल्स थे वो थीटा बाय 2 x बाय 2 यूज करा। तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो क्या हो जाएगा? cos x बाय 2 माइनस साइन x बाय 2 का होल स्क्वायर। अब आपको ना जैसा यूज हो वैसा यूज करोगे। जरूरी नहीं है कि 1 माइनस साइन एक्स बाय साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स को आप cos x बाय 2 माइनस साइन x बाय 2 का स्क्वायर लिखोगे। ये हमारा साइन x बाय 2 माइनस cos x बाय 2 का होल स्क्वायर भी हो सकता है। तो डिपेंडिंग ऑन दी क्वेश्चन आपको देखना पड़ेगा कि क्या है हमारे पास, उसी के अकॉर्डिंग यूज करोगे आप इसको। एंड यहां से हमारा अगला टाइप स्टार्ट हो रहा है जो कि हम लोग बेटा नेक्स्ट वीडियो में कवर अप कर लेंगे। आई होप यहाँ तक हम लोगों ने जो कवर अप करा है आपको सारा का सारा समझ आ गया होगा। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एवरीवन।